इतने प्रेम और इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत के साथ गुरुदेव ने ये शब्द दिया है। सच कहूँ तो गाते हुए में ना गाना भी मुश्किल हो जाता है, दिल चीर के रख देता है। इतने प्यार और इतनी गहराई और इतनी भक्ति, इतने समर्पण से ये शब्द निकले हैं कि शायर की बात याद आ जाती है, बात वो असर रखती है जो दिल से निकलती है। बात वो असर रखती है जो दिल से निकलती है, पंख शायद ना हो मगर परवाज रखती है। गुरु के इन बोलों को कोई, मैं कहूँगी बेकर्मा अभागा ही होगा कि जिसका दिल कसक से न भर जाता होगा, मोहब्बत से न भर जाता होगा। जैसे संसार में मन जुड़ गया हो बेटों बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, तो उनका नाम लेते ही ना आँखों में चमक आ जाती है, उनकी बात करते ही बड़ा मान और फख्र होने लग जाता है। एक भक्त के लिए परमात्मा की बात उससे कई गुने ज़्यादा गहरी होती, इतनी मोहब्बत से वो भरा हुआ होता है। शायर कहता है, बंदगी हो गई अपनी, इबादत हो गई अपनी, बंदगी हो गई अपनी, इबादत हो गई अपनी, कि उनका नाम आया लब पर और गर्दन झुक गई अपनी। बस एक नाम आया उसका मेरे होठों पर और फिर गर्दन झुकाई नहीं, सर झुकाया नहीं, फिर झुक जाता है सर। सुन के संत के शब्द को, सुन के गुरु की वाणी को अगर तुम्हारे दिल में, पंजाबी भाषा में जिसे कहते वलवले ना उठें, और हिंदी में कहूँ तो हो जाएगा, अगर दिल में कुछ लहरें ना उठें तो जानना भी तुम्हारा दिल सोया हुआ है, अभी दिल तुम्हारा जागा ही नहीं है। कैसे कैसे अछूते रह सकते हैं हम। पर यूँ समझिए कि कहते हैं कि पारस लोहे को छू जाए तो उसको सोना बना देता है, लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि किसी आदमी को पारस मिल गया और उसने छुआया लोहे को, लेकिन लोहा सोना ही नहीं हुआ। उसको क्या चक्कर है, बड़ा महंगा लिया था उसने। तो वो वापस चला गया और जाके कहता है, भाई तुमने मेरे को गलत चीज़ दी है, तूने करोड़ों रुपया मेरे से ले लिया कि ये वो पारस है, लोहे को छुआओगे तो वो सोना बन जाएगा। मैंने करके देखा, लोहा तो सोना नहीं बना। आदमी ने कहा, ना ना ना, कुछ गलती हुई है तुझसे, कर मेरे सामने कर। तो उसने एक लोहा का टुकड़ा निकाला, जिसको देख के बेचने वाला जोर से हंसने लग गया, क्योंकि उसने मैल और कुचैल से भरा हुआ, जंग खाया हुआ लोहा था। मिट्टी और धूल और कीचड़ और घास के सूखे तिनके सब उसके ऊपर चिपटे हुए हैं। वो कह रहे, इतने इस गंदगी की इस लेयर के साथ तू पारस को छुआएगा? तो लोहा पारस का आपस में टच ही नहीं हुआ, तो जब कांटेक्ट ही नहीं हुआ तो लोहा सोना कैसे बनेगा? पारस में दोष नहीं है। तो लोहे को साफ कर, जंग उतार, मैल उतार, धूल उतार, मिट्टी उतार, क्लीन इट अप, एंड देन ब्रिंग these two things into contact with one another. ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ। तो उसने रगड़ा, जंग उतारा, छिलका उतारा, धागे उतारे, जो कुछ कचरा लगा सब उतारा, और फिर जब छुआया तो कहते देखते ही लोहा सोने में बदल गया। ये एक मिथ है जो हमारे सब संत वाणी में महात्माओं ने इसका उदाहरण अक्सर दिया है, पारस पत्थर का। मैं कई बार कहती हूँ कि हमारे जो देव ग्रंथ हैं वो भी एक पारस है। असली पारस तो ना मैंने देखा, ना जिन संतों से मैंने सुना था, ना उन्होंने देखा।
सुनी हुई बात है। पारस छुआओ लोहे को, लोहा सोना हो जाता है, सुनी सुनाई बात है। फिर मैं ये समझती हूँ कि संतों के जो शब्द हैं वो तो पारस है। तो जो अपने दिल को उनके उस ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण शब्द के साथ मन को जोड़ देता है, वह मन सोने जैसा बन जाता, बदल जाता है। लेकिन जैसे मैले कुचैले जंग खाए हुए लोहे पर पारस काम नहीं करता है, ऐसे ही मैले कुचैले इस मन के ऊपर भी कोई असर नहीं आता। लोग माला फेर माला तोड़ लेते, नहीं खरीदनी पड़ती जी, माला टूट गई, इतनी फेरी भाई तूने, माला नहीं लेनी पड़ती, मन के टूट गए, धागे टूट गए। पर मन वही पापी का पापी, क्रोधी का क्रोधी, अभिमानी का अभिमानी। मन को उज्जवल करे, मन को साफ करे। इसलिए मैं ये समझती हूँ धर्म की यात्रा मन की यात्रा है। यहाँ सारा काम मन के ऊपर होता है। हाउ टू मेक दिस माइंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड ल्यूसिड। शीशा जब साफ होता है तो हमारी शक्ल उसमें दिख जाती है। शीशे पे मैल हो, धूल हो तो फिर कहाँ से दिखेगी? शीशा साफ करो तो दिख जाएगी सूरत। ऐसे ही जिस मन में विषय वासना है, जिस मन में क्रोध है, जिस मन में इच्छाएं हैं, जिस मन में संसार की दौड़ है, जिस मन में विषय वासना है, उस मन के करीब ही तो है परमात्मा, लेकिन उसका अक्स, उसकी रिफ्लेक्शन फिर इस मन में नहीं बनती। कैसे बने? मन को तो साफ करना पड़ेगा ना प्यारे। कबीर साहब जी का बड़ा सुंदर बोल आता है। वो कहते चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगत का पानी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी, शंका मान जान जिए अपने है, ये तो वस्तु बिरानी, कहे कबीर यही राख यतन से, ये फिर हाथ ना आनी, अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी, सुरत निरत का भरना दीनी,
तन सबके मनमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। जीवन की चादर पुरानी होती जा रही है। रोज एक दिन जाता है ना, तो उस दिन के साथ तुम्हारी ताकत भी जाती है, शक्ति भी जाती है। शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, काम करने की शक्ति। ज्यों ज्यों शरीर बूढ़ा होने लग जाता है त्यों त्यों ताकत कम होने लग जाती है। And then it becomes so difficult even to stand up from the seat. एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बापूजी सारा दिन क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, जब कुर्सी से उठना होता है बड़ी मेहनत लगती है, और जब वापिस आके उसी कुर्सी पे बैठना होता है तो भी बड़ी मेहनत लगती है, रास्ते में कहीं गिरी ना जाऊं मैं। तो सारा दिन यही मेहनत करता हूँ कि ठीक ठाक उठ के कुर्सी से बाथरूम हुआ हूँ और बाथरूम से ठीक ठाक अपनी कुर्सी तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि इस उम्र में गिरा तो कमर गई, हड्डी गई, और डॉक्टर ने कहना जी इस उम्र में अभी इलाज नहीं हो सकता, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। और सारे दिन में बस ये हड्डियाँ समेटता रहता हूँ कहीं टूटी न जाएं। और क्या करूँगा मैं अभी? पर अजीब बात है, बच्चों को देखो तो अकल नहीं होती। बेचारे खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, अपने में मस्त रहते हैं। अभी इतनी समझ, इतनी बुद्धि, इतनी अकल ही होती है उनके पास। और बच्चा जो है अपने घर के बड़ों को देख देख के कि पापा पैसे कमाते हैं और मम्मी घर चलाती है और मम्मी शॉपिंग जाती है और हम शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग में मज़ा आता है, खाने में मज़ा आता है, और इसके लिए चाहिए पैसे। तो बच्चा इस सपने के साथ रोज़ बड़ा जल्दी मैं हो जाऊं ताकि मैं बहुत से पैसे कमाऊं और फिर मांगने न पड़े किसी से, और फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं बहुत सारे पैसे खर्चूंगा। अच्छा पूछो उससे क्या होगा? तो कहते बड़ा मज़ा आएगा। ये ट्रेनिंग घर में मिल रही है। हम ये भूल गए, बच्चों के सामने ये प्रस्तुत करना भूल गए कि बेटा चाट पकौड़ी मिठाई जीभ का क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, इसमें निरंतर सनातन सुख नहीं है। इसमें ये हम कहना भूल जाते हैं, ये हम उनको बताना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता ना, तो हम उनको कैसे बताएंगे? तो चक्कर ये है चूँकि खुद नहीं पता इसलिए उनको कुछ नहीं कह पाते, चूँकि उनको कुछ नहीं कह पाते तो वो भी हमारी तरह वही गलतियां करते रहते हैं जो हमने की होती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत प्यारी बात कही, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मन जो है आपका वो सारा समय विषयों का ध्यान करता रहता है। विषय मतलब खाना पीना, कपड़े लत्ते, चीज़ें, गाड़ी, यही सोचता रहता है, सपने बुनता रहता है। मैं मोटरसाइकिल कैसे खरीद लूँ? देखिए बुरा कुछ नहीं है, मैं फिर कह दूँ, लेकिन यथार्थ को भी तो समझना होगा। व्हाट इज़ द ट्रूथ? एंड द ट्रूथ इज़ दिस कि हम लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि हमारे चित्त को आज सिर्फ विषयों का ही चिंतन है और किसी चीज़ का भी चिंतन नहीं है ना। क्या खाएंगे और अभी, और फिर दोपहर में क्या खाएंगे, और फिर रात में क्या खाएंगे। किसी के घर में भी रह रही हूँ, ये तो बड़ा कॉमन सा है, वो सवेरे सवेरे मिलेंगे, जी नाश्ते में क्या खाओगे? अच्छा चलो ये बना दो, वो देते हैं। अभी मैं खा रही हूँ, अच्छा दोपहर की खाओगे? वो भी बोल दो। मैं भाई ये तो खा लूँ, ये खा लूँगी तो फिर बताती हूँ कि दोपहर में कुछ खाना है या नहीं खाना है, कि खिचड़ी खानी है, कि फल खाना है, कि वो भी नहीं खाना है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, गिव मी सम टाइम।
अच्छा रात को क्या खाएंगे? मैं जब रात आएगी तो देखेंगे। नहीं जी, हमें तैयारी तो पहले करनी होगी। मैं क्या, देखिए मेरे लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय का भोजन खाती हूँ, 1 रोटी दोपहर में, 1 दाल 1 सब्जी मिल जाए बहुत है, और रात को खिचड़ी या सूप। अब इसके लिए तुम्हें कौन सी तैयारी चाहिए? कितनी दाल तो ले आनी पड़ेगी ना। मैं तेरे घर में दाल भी नहीं है क्या? एक मूंग छिलका दाल हरी वाली, एक पीली दाल, दैट्स इट। आधी दाल आधा चावल, हींग का छौंक दो, छुट्टी। इसमें इसकी क्या तैयारी चाहिए? माफ़ करना, आप महिलाएं सारी बहुत शोर मचाती हो। बड़ा काम करते हैं हम, बड़ा काम करते हैं। पता नहीं कौन सा काम करते हो। काम पता नहीं आलसियों की तरह करते, कि धीरे धीरे करते, कि ख़त्म नहीं होते, कि दिमाग में प्लानिंग सही नहीं होती। एक समय का भोजन बनाने में पौने घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और एक बात और मैं कह दूं, हमारे पंजाब की तो खासियत है, 2-4 नौकर घर में जरूर चाहिए। एक रोटी पकाएगा, एक सफाई करेगा, एक बर्तन मांजेगा। अगर इसमें आप कोई शान समझते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में हैं। ये जो काम करते हैं आपके, दूध की मलाई वही खाते हैं, वो फिर भी ठीक है। तुम बैठे रहोगे, बैठे बैठे खाओगे, सारे काम कोई और करेगा, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बढ़ जाता है, मोटापा तुम्हारा बढ़ जाता है, बीपी तुम्हारा बढ़ जाता है। तो इससे बेहतर नहीं कि अपने शरीर से खुद काम कर लो। अपना ही काम करने में क्यों शर्म हो। और सच ये है, जब आप सुमिरन करके, भजन गाते हुए, शब्द गाते हुए रोटी बनाओगे, उस रोटी को जो खाएगा वो भी सुमिरन करेगा। नौकर बनाएगा, उसको किसी का गुस्सा होगा या घर की कोई याद होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो चिड़ चिड़ के, कुड़ कुड़ के बनाएगा। और चिढ़ता कुड़ता जब वो खाना बनाएगा तो जो खाएगा वो क्या करेगा? हाँ, वो भी चिढ़ेगा। ये खाने का प्रभाव है भाई। इतना बढ़िया खा करके भी चित्त में सुख नहीं है अगर, तो वो इसलिए कि तुमने कंटेंट ऑफ द फूड, यू गिव सो मच फोकस ऑन दैट कि क्या खाएंगे, लेकिन तुम ये चीज़ भूल गए कि वो चीज़ बनाई कैसे जाएगी और किस भावना से बनाई जाएगी। सारा खेल भावना का। अरे भाई, शबरी के जूठे बेर राम खाते हैं तो उनको उसमें अमृत जैसा स्वाद आता है। अब बेरों में भी कोई अमृत है क्या? श्री कृष्ण महाराज सुदामा के तंदुल माने टूटे हुए कच्चे चावल खाते हैं और रुक्मणी रोकती रह गई, प्रभु पेट दुख जाएगा, कच्चे चावल मत खाओ। वो कहते, रुक्मणी तू जानती नहीं है जितना स्वाद मुझको इन चावलों में आ रहा है वो स्वर्ग के, इंद्रलोक के बने किसी व्यंजन में भी नहीं हो सकता। ये इतने प्रेम से भरे हुए, हमें प्रेम नहीं दिखता क्योंकि मन की आंखें बंद हुई पड़ी है ना। सिर्फ संसार 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 दिखता है और संसारियों के चक्कर में पड़ करके हम खाली कंटेंट ठीक करते हैं, क्या खाएं और कितना बढ़िया खाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बड़ी चीज़ है उसके पीछे उसकी भावना। भावना के ऊपर जोर दीजिए, थाली में क्या है उस पर जोर मत दीजिए। शरीर अन्नमय कोश है, अन्न का बना है ये शरीर, तो अन्न तो चाहिए चाहिए, भूख लगेगी भोजन चाहिए चाहिए, दाल सब्जी रोटी चाहिए चाहिए। हाँ, किसी के घर में थी अमेरिका में, तो मुझे कहते हैं जी आप क्या खाएंगे। मैं बताती हूँ, जो उड़ता ना हो, जो तरता ना हो, जो रेंगता ना हो, बस कुछ भी बना दो उसके अलावा। उड़ता मतलब पक्षी, चलता मतलब जितने भी पशु हैं, पंछी हैं, और रेंगते मतलब सांप। चाइना में सांप की बड़ी अच्छी सब्जी बनती। हम अभी थे वहीं पे, मेरे साथ कई सारे प्रेमी थे, हमारा चाइना का ट्रिप था। हम वहाँ पर कुंग फू मोनास्ट्री के जो हेड मंक थे उनको मिलने के वास्ते मैं गई थी वहाँ।
तो अब चूँकि वही हैं तो सबके साथ मुलाकात, तो उन्होंने ही कहा कि इस जगह पे आपका सबका भोजन है। कुछ 125 लोग थे हम, अब मेरे साथ सारे आई थिंक सो एंड आई होप सो सारे वेजिटेरियन ही थे। लेकिन जब वो खाना सब लगे होना तो वो कहते जी ये क्या है, तो वहाँ पर उसको सापो बोलते हैं। सापो माने टोफू, बीन कट को इकट्ठा करके, ग्लूटेन को इकट्ठा करके, और ये जो कुंग-फू मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये उन्होंने बनाया था कि प्रोटीन की जो कमी, बहुत हैवी एक्सरसाइज कुंग-फू कराटे के लिए वो करते हैं। जिस मोनास्ट्री में मैं गई थी वहाँ पर इस समय कोई 20,000 स्टूडेंट्स इन बौद्ध भिक्षुओं से कुंग-फू मार्शल आर्ट सीख रहे थे। तो इतना प्रोटीन चाहिए उनके शरीर को, तो उन्होंने ही बनाया था। जब उन्होंने रखा मेरे सामने, हालांकि मैं सापो को जानती हूँ, सापो क्या होता है, पहले भी बहुत बार खाया है, लेकिन वो जो एक रखी थी मुझे भी लगे तो सांप के बच्चे से लग रहे, तो लंबे लंबे, मैं नहीं खाऊंगी। जो हमारे साथ थे चाइनीज़, वो बार बार कहे नहीं 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 मशरूम है। मैं कहा पावे मशरूम हुए, मैनू नहीं लगता मशरूम, आई कैन नॉट ईट दिस। वो बार बार कही जाए कि नहीं, हेड मंक ने सारा डिज़ाइन किया है आपके लिए मेन्यू, तो ये शाकाहारी है। मैं जरूर होगा, लेकिन मेरे नहीं अंदर उतर रहा। तो कैसा भोजन, तो जो उड़ता ना हो, तरता ना हो, चलता ना हो, ऐसी तुम तो साग सब्जी बची ना, अब जो मर्जी बना लो, उसमें कोई मेरी चॉइस नहीं है। आप जो चाहें सो आप बना सकते हैं, आई एम ऑल फाइन विद दैट। शरीर के उदर पूर्ति के, क्षुधा पूर्ति के लिए अन्न खाना आवश्यक है, सात्विक सुपाच्य भोजन खाना आवश्यक है, वो खाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ बैठ कर के खाना ही खाना सोचते रहो, खाने के पीछे हो गए दीवाने सारे, क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। एक पत्नी ने पूछा अपने पति से क्या खाओगे, वो कहते जो मर्जी दे दो। बोले नहीं नहीं आप जो कहो। कहते अच्छा तो मटर पनीर बना दे। कह रही लो ये कोई टाइम है मटर खाने का, पेट दुखेगा। और बोलो क्या खाओगे, बोले दाल खिला दो। बोले दाल इतनी महंगी हो गई, कुछ और बोलो। कह रहे सब्जी बना दे। बोले सब्जी तुम लेके आए थे क्या दुकान से, मैं नौकर लगी हूँ, सब्जी घर में कोई नहीं। अच्छा बोलो क्या खाओगे, वही बनाऊंगी। कह रहे फिर चावल ही बना दे। कह रहे बासमती बड़ी महंगी हो रखी, आए गए के लिए रखी, काहे बर्बाद करते हो, कुछ और बोलो। जो बोलोगे वो बनाऊंगी। बनाया उसने कुछ नहीं। पति कहते चल मैं बाजार से ले आता हूँ कुछ। कहती पैसे ज़्यादा आ गए हैं क्या, काहे वेस्ट करते हो, घर में बनता है ना, बोलो क्या खाओगे। भूख की निवृत्ति के लिए भोजन होना चाहिए, इससे अधिक भोजन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्तिपूर्वक आहार खाइए। सुपाच्य पौष्टिक, सुपाच्य माने इजी टू डाइजेस्ट, पौष्टिक न्यूट्रिशनल होना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ठीक होनी चाहिए। देखिए घी में बहुत न्यूट्रिशन है, पर जो परांठे के ऊपर लगा के तुम खाते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं, उससे खाली आपकी आर्टरीज क्लॉग होएंगी। देसी गाय का घी अपने आप में दवाई है, और वो मात्र एक चम्मच अगर ऐसे ही नीच एक चम्मच देसी गाय का, जर्सी नहीं देसी गाय का घी खा ले तो उसका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है। लोग डरते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में तो बढ़ा हो तो तुरंत बंद करो सब कुछ। मैंने अपने हमारी जो मंथली मैगजीन छपती है ऋषि अमृत, उसमें मैंने वो आर्टिकल दिया था। एक कार्डियो सर्जन अमेरिकन जो हैं, उनका एक माफ़ीनामा छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि मैं अपने सारे उन 20,000 रोगियों को जिनका मैंने बाईपास सर्जरी करी है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको सही राय नहीं दी, क्योंकि हमको किसी ने सही राय नहीं दी थी। हमको जो पढ़ाया गया वो बिल्कुल गलत था, और आज मैं सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ और ये कहता हूँ कि बटर खाना चाहिए। उसको वो कहते हैं, घी को वो कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। घी
खाना चाहिए, परांठे में नहीं, नीट, ऐसे ही 1 चम्मच। हमारे एक पूज्य योगी जो थे, उनके पास एक शिष्य आया तो उसने कहा कि मेरे 650 ट्राइग्लिसराइड हो गए हैं, मेरी बड़ी हालत ख़राब है, मैं क्या करूं। तो कुछ देर वो चुपचाप बैठे रहे और फिर कहते अच्छा 1 चम्मच घी का रोज़ ले लो। अब उनके सामने ना मुंह खोलेगा कौन। तो उसने ये भी नहीं कहा महाराज ये क्या बोल रहे हो। उसने कहा जी महाराज ठीक है। उन्होंने खाना शुरू कर दिया और 3 महीने बाद उन्होंने कहा था कि टेस्ट करा लेना, एग्जैक्ट 150 आ गया नीचे। तो क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ज्ञान होना चाहिए, और अगर ये ज्ञान हमारे पास होता है तो हमारा भोजन हमें स्वास्थ्य देगा, हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए बड़ा अनुकूल होता है। और खान पान के विषय में और हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है उसको समझना जरूर चाहिए। कफज शरीर है, कफज पित्तज शरीर है, कफज वातज शरीर है, कैसा आपका शरीर है, जिसका जो निर्णय है वो एक अच्छा कुशल आयुर्वेद आचार्य आपकी नाड़ी देख करके आपको बता देगा। उसके अनुसार हल्का और सुपाच्य खाइए, अच्छा है, शरीर के लिए लाभ है। लेकिन अगर आप बैठ करके मन में याद ही करते जा रहे हो क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, तो उसी को कृष्ण कहते ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का संग करते हैं तो क्या होता है, संजायते, जब उनके साथ हमारा मिलन होता है, हमने खाया रसगुल्ला, संगम हो गया जीभ का और उस मिठाई का, तो मन में पड़ गया संस्कार कि ये स्वाद है मैं फिर भी खाऊं, और फिर इससे कामना की उत्पत्ति होती। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर कामना की अपूर्ति से क्रोध उठ जाता है। सीक्वेंस है ये पूरी। जो हम इच्छा करें और हमें मिले नहीं तो गुस्सा आएगा, अच्छा मिल जाए तो लोभ और बढ़ जाएगा,